Shakti has had an exclusive conversation with Sudhakar Singh, RJD MP, on the issue. सांसद हैं सुधाकर सिंह हैं बक्सर से। सर, नीट को लेकर जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्रेड छात्रों को मिला था उन छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। मुझे उम्मीद था कि भारत की सरकार संज्ञान लेगी, इस तरह की गड़बड़ी को दुरुस्त करेगी, लेकिन दुखद स्थिति रहा कि भारत की सरकार और मोदी की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मैं साधुवाद देता हूं भारत के सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और नीट में हुए न्याय को ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का काम किया। और जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से मुझे उम्मीद तो बहुत नहीं है कि वो बहुत पारदर्शी तरीके से इस देश में नौकरियों के लिए या पढ़ने के लिए जो नीट है इस तरह की संस्थाओं में न्यायपूर्वक व्यवस्था करेंगे। लगातार जो गड़बड़ियां हैं इसके ठीक करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर ही कोई एक कमेटी बना करके इसको ठीक करना होगा। नहीं सरकारों के भरोसे छोड़ देने पर इस तरह की बेईमानी लगातार होती रहेगी। यह पहला उदाहरण नहीं, इससे पहले भी गड़बड़ियाँ हुई थी और आगे भी गड़बड़ी करने वाले सक्रिय हैं। सर, नीट में काफ़ी संख्या में छात्र परीक्षा देते हैं ऐसे देश भर में, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट को लेकर जिस तरह से हुआ कि रिजल्ट 14 को आना था लेकिन 4 को ही आ गया, और उसके बाद जो छात्र हैं, कई छात्रों को जो ग्रेड दी गई थी उसको लेकर क्या? भारी निराशा था देश के छात्रों में। बहुत सारे छात्र देते हैं, कुछ ही सफल होते हैं, लेकिन उनके भीतर एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है कि न्यायपूर्वक व्यवस्था हुआ, कल मेरा भी नंबर आएगा। लेकिन जब बेईमानी होती है तो लोगों के मन में गहरी निराशा होती है और बच्चे अवसाद में चले जाते हैं और कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। और उनके परिजन जो बहुत बेहद ही वो पिछड़े और गरीब तबके से लोग छात्र आते हैं, इस तरह के उनके परिवार के भीतर भी एक निराशा होता है कि हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं वहाँ इस तरह की गैर बराबरी का काम, परीक्षा में धांधली गैर बराबरी का काम है, वह भी सरकार के संरक्षण में हो, ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं करते। सर, नीट से जिस तरह से हुआ कि एक ही सेंटर से जो है हरियाणा के सेंटर से कई बच्चे जो है एक ही मार्क्स आ गए थे, ऐसे में एम्स में जब उनका दाखिला होगा, कई जो स्वास्थ्य सेवाएं होगी देश की, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है भारी उसमें भी अराजकता फैलेगी। जो छात्र उसमें पढ़ के जाएंगे वो टॉप के मेडिकल कॉलेज एम्स जैसे संस्था में जाएंगे, तो फिर उसकी विश्वसनीयता कैसे रह पाएगी? विश्वसनीयता का संकट लंबे समय से बना हुआ था। जब से देश में मोदी जी की सरकार थी, यह पहले राज्य स्तर पर इस तरह के घपले सुनने में आते थे। व्यापम जैसे घोटाले हुए मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह के नेतृत्व में कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हम लोग सुनते थे, लेकिन देश स्तर पे कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी कि परीक्षा में सेटिंग हो जाए। लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, परीक्षाओं में घपला बढ़ता जा रहा है, नौकरियों में की परीक्षा में घपला बढ़ता जा रहा है। ये दुखद बात है। और इससे क्या है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और जिसके चलते प्रतिभा पलायन का संकट होता है और प्रतिभाएं कुंठित भी होती हैं इससे। सर, बिहार के कई बच्चे तैयारी करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में। अब बक्सर से आप जीते हैं, बगल में बनारस है, वहाँ भी छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, और ऐसे में जब परीक्षा देते हैं तो उन्हें क्वेश्चन उनका आउट हो गया। पटना में भी क्वेश्चन नीट का लीक हो गया था, एग्जाम से पहले जो है वो लीक हो गया था। उसको लेकर फिर कैसे उन बच्चों के साथ कैसे भविष्य उनका सही होगा, उनके जो सपने हैं वो किस तरह से? मैंने कहा बहुत दुखद है। विश्वास का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। जिन छात्रों के भी, लाखों करोड़ों छात्रों के मन में यह संकट पैदा हो जाए विश्वास का कि देश में परीक्षा की जो प्रणाली है पारदर्शी नहीं है, उसमें बेईमानी और धोखाधड़ी का गुंजाइश है, ऐसे में वो दिशाहीन हो जाएंगे बच्चे। वो प्रयास उनके गलत दिशा में चले जाएंगे प्रयास। या तो निराश भाव से वो परीक्षा में बैठना ही बंद कर देंगे, या परीक्षा में बैठेंगे तो येन केन प्रकारेण उस तरह के तंत्र को हासिल करने का कोशिश करेंगे कि कौन लोग सेटिंग करते हैं। यह दोनों ही परिस्थिति बच्चों के भविष्य को बिगाड़ता है और बच्चों का भविष्य मतलब देश का भविष्य होता है। और इससे एक विश्वास का जो संकट पैदा होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान में, वो IIT में हो या एम्स में हो, मेडिकल कॉलेज में, वह सक्षम बच्चे नहीं हैं। यह बेहद ही संकट का मामला है, बेहद ही संगीन मामला है, मैं बता रहा हूँ। इससे लोगों में, पूरे समाज के भीतर भी एक संकट पैदा होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.